जय मां सरस्वती। नमस्कार भाइयों, मैथ्स की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हम लोग कर रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों से गुजर रहे थे सर। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाएंगे और आज जल्दी से एक चीज़ मुझे सिखानी भी है यहाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो सर, 47 में हम लोग बात कर रहे हैं कि 13A76B ये एक संख्या है और ये 72 से विभक्त है। 72 का नियम किस किस को लिखवाया, जरा हाथ खड़ा करें। हाथ दिखाई नहीं दे रहे यहाँ से। देखिए सर, 72 से विभक्त होने के लिए हमें 72 के फैक्टर करने होते हैं, 9 गुणा 8, अर्थात इस संख्या में 9 का नियम भी लगना चाहिए और 8 का नियम भी लगना चाहिए। तो देखो महत्वपूर्ण क्यों हो जाएगा ये क्वेश्चन। जब हम लोग यहां हैं, 8 का क्या नियम है सर, देखो 8 का नियम है तो ये लास्ट के 3 अंक पकड़ेंगे, 76B, ये 8 से विभक्त होना चाहिए। अगर ये 8 से कटा तो पूरा कटेगा। सवाल की खूबसूरती को समझेंगे सर, ये वैसे नहीं करेंगे आप। क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। इसको 8 से काटना है तो देखो सर क्या करें हम, 76B को अगर मैं यहां से 8 से भाग दूं तो देखो सर 8 नम 72, 4 आया। तो देखो सर यहां पर मैं क्या क्या रखूं, B का वैल्यू 8 से काट रहा हूं। अगर 0 आ जाए तो 8 पंजे 40 आ सकता है, तो 0 आ सकता है। तो B के क्या क्या मान है, एक तो 0 है और दूसरा सर यहां 8 छंग 48 रख दूं तो B का मान 0 भी हो सकता है, B का मान 8 भी हो सकता है। दोनों के लिए आपको मान रखना पड़ेगा। अगर ये संख्या 8 से कटती है, क्योंकि 72 से कटती है तो 8 से भी कटती है। थोड़े से बड़े सवाल आएंगे ना सर, तो आपका अटेंशन मैं चाहता हूं कि बार बार आप अपने दिमाग से बात निकाल दें, तुम सीख नहीं सकते। ये संख्या 8 से विभक्त होती है तो पहले भाग देंगे 8 से, 8 नम 72, कितना बचा 4। अब 4 है इधर, ये B यहां उतरेगा तो B यहां क्या क्या हो सकता है। देखो 8 का पहाड़ा जैसे हम पढ़ते हैं तो 2.5 का अंक 4 होना चाहिए। तो एक तो 8 पंजे 40 और एक 8 छंग 48, उसके बाद 8 सत्ते 56 हो जाता है और उससे पहले 8 चौक 32 हो जाता है। तो ना तो 32 में 4 है और ना 56 में 4 है, तो दो बातें हो सकती हैं। तो देखो सर फिर क्या क्या है यहां, अंकों का योग। देखो एक बार हम 0 रखेंगे, जब B बराबर 0 हो तो संख्या आ जाएगी 13A76 0। तो A की वैल्यू कितनी होगी, ये 9 से विभक्त करना है। तो देखो सर यहां से 3 और 1 4, 4 और 7 जो रख रहे हैं, 4 और 7 11, 11 और 6 17। तो सर B क्या रखें, A की वैल्यू, तो 17 प्लस A बराबर 18 होना चाहिए। तो A की वैल्यू आ सकती है श्रीमान यहां से कितनी, 1। 18 9 से कटेगा तो 18 आना चाहिए। अब देखो सर दूसरा, जब आप B बराबर कितना रखते हैं, B बराबर रखते हैं 8, तो संख्या हो जाएगी 13A7 6 8। तो अब देखो अंकों का योग कितना बैठ रहा है, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 18 25। तो 25 प्लस A, तो आप 27 रखेंगे सर। तो सर फिर A की वैल्यू कितनी आ सकती है, 2। तो अब दो कंडीशन मैंने यहां देखी है। जब B बराबर 0 है तो A बराबर है 1, जब B बराबर 8 है तो A बराबर आया है 2। तो यहां से A प्लस B कितना हो रहा है मेरा, 1 प्लस 0 बराबर 1। एक आंसर तो ये सही है। अगर 1 यहां आ जाए A प्लस B की वैल्यू, तब भी आप सही कर देंगे। और एक आंसर आ रहा है ये, यहां से A प्लस B आएगा 2 प्लस 8 बराबर 10। इतना खूबसूरत सवाल है, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि ऑप्शन है ना, कितने लोग हैं एक पे लगाकर भाग आएंगे सर। CGL मेंस से मैंने उठा के रखा था, तो छोटे किस्म के हैं, लेकिन जब छोटे छोटे में आप थोड़ी सी बेहतरीन बात डाल देते हैं तो ये सवाल बड़े भी हो जाते हैं। और ये मत सोचना, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम लोग CGL मेंस का क्यों कर रहे हैं। किसी की सवाल की खोपड़ी पर नहीं लिखा है ये कहाँ का है, इसी समुदाय का रहने वाला है, गणित की किताबों से आता है। और आप जैसे व्यक्ति हैं, बस आप लोगों ने कभी कभी तो अपने आप को बहुत ऊंचा मान लेते हो, कभी कभी नीचा। अगर आप अपने आप को ये माने, इतना माने कि हाँ मानते हैं कि गणित भारी है, मगर हम मेहनत करके पूरे गणित को सीखेंगे,
अगर ये एटीट्यूड तुम्हारा रहा तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता सर, बिल्कुल आप जीतते चले जाएंगे सर। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर में आ रहा हूं अब 48 पर। इसी तरह के क्वेश्चन है सर वो भी 48 में। देखिए सर आप 48 में हमारे पास जो सवाल है वो जो संख्या है वो ये है, 93 है ए है, 25 है बी है, और ये कटता है सर 11 अट्ठे 88 से। तो 88 के हमने फैक्टर कर लिए होंगे 8 गुणा 11, दोनों के नियम लगने चाहिए। सबसे पहले नियम लगाएंगे 8 से। 8 से कैसे विभक्त होगा? देखो सर 8 से विभक्त होगा, यहां से अगर हमें 8 से विभक्त करना है तो ये 2 5 बी, इसको देखना है, 8 से कटना चाहिए। तो देखो सर, तो जैसे मैं यहां 8 से भाग दूं, 8 दिया 24, 1 बचा और बी उतार लिया। 8 का पहाड़े को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी कौन सी संख्या आती है 8 के पहाड़े में कि इकाई का अंक बुधाई का अंक 1 हो? देखो 8 का 8 और 8 दूनी 16, फिर 8 दिया 24, तो एक संख्या पड़ती है 16। तो अगर यहां 6 हो तो ये 16 बन सकता है, बी की वैल्यू 6 हो तो फिर ये 16 बन सकता है। तो फिर सर यहां से हमने बिल्कुल पक्का कर लिया, और कोई वैल्यू नहीं आ सकती, बी बराबर 6 ही आ सकता है। अब इसको देखो सर, हमने यहां रखा, अब संख्या क्या हो गई 9 3a 2 5 और b की जगह आ गया 6। अब इसमें 11 का नियम लगाओ। 11 के नियम के लिए सर देखो ऐसे ऐसे करके जोड़ते थे हम, इसमें ये और इसमें ये और बराबर इसमें ये और इसमें ये। देखो सर ये क्या है 9 प्लस ए, 9 प्लस ए, और इसमें क्या जुड़ेगा 5 माइनस 3 में 2 और 2 में 6, और बराबर मैंने कहा 0 भी रख सकते हैं और 11 भी रख सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि 0 से काम चलेगा कि नहीं। देखो सर जैसे यहां ये आया 14 प्लस ए और ये कितना आ गया 11, और बराबर हम कुछ रखें तो 11 गया तो देखो सर आया a प्लस 3। तो पक्की बात है अगर मैं इधर 0 रख दूं, यहां तुम्हारे कहने से अगर मैं 0 रख के इस सवाल को करूं तो फिर सर ये सवाल यहां से आप माइनस में अंक ले जाओगे, लेकिन 0 से नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे केवल 0 सीख कर ही आए हैं यहाँ, और उनके पास जो किताब हैं या जिन टीचर्स के साथ वो रहे हैं उन लोगों ने हमेशा इस बात को प्रेशराइज किया है कि आप 0 से मानिए उनको, 0 से लिखिए आप उनको, लेकिन सर फिर 0 से नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा अलग से। आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अलग है उससे। तो देखो सर बराबर अब मुझे 11 रखना पड़ेगा, 0 नहीं रख सकता, क्यों? अगर 0 रखूंगा यहाँ तो ये 3 माइनस का हो जाएगा। तो सर फिर मैंने 11 रखा तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8। तो मेरे पास सर देखो दो चीज़ें आई, a और b की वैल्यू निकालनी थी मुझे। a प्लस b अगर निकालना हो तो a आ गया था मेरे पास 8 और b आ गया था 6, तो 8 और 6 14। अब आप इस बात को मान रहे होंगे सर कि ये सवाल किसी स्तर पर भी बहुत हल्के नहीं हैं। अगर हम इनको सोचें a और b की वैल्यू ही पूछी थी 8 और 6, प्लस नहीं पूछा है, सिर्फ ऐसे ही पूछा है कि a और b कितना है। तो आप कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे होंगे कि हाथ से लिख के सवालों में जो थोड़ी हार्डनेस लाई जा सकती है, थोड़ा उसे और बेहतरीन बनाया जा सकता है, वो यही तरीका है सर कि आप इसको और अच्छा कर सकते हैं, और बेहतरीन कर सकते हैं। आइए सर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 1 5 8। कह रहे कि 77 से भाग दें तो क्या जोड़ें कि संख्या विभक्त हो जाए, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखो सर जब मैं इस क्वेश्चन को हल करने की तरफ जाऊंगा तो मैं 77 से भाग दूंगा तो लंबी पड़ेगी, तो मैं इसको 7 गुणा 11 में तोड़ लूंगा, और 7 गुणा 11 में तोड़ने का मतलब है आप किसी से भी भाग देके इस संख्या को किसी संख्या से भी भाग देके यहां से चेक कर सकते हो।
तो 77 से भाग देने की जरूरत नहीं है, 77 का पहाड़ा पढ़ने में परेशानी पड़ेगी। अब देखो कैसे सर, 11 से दे रहा हूँ, 11 करना 11 नहीं बचा, 1 उतारा, 0 बार 5, फिर 11 करना 11, 4 8, ठीक है सर, 11 चौक 44, ठीक है सर। जैसे मैं यहाँ दूँ 11 चौक 44, क्या बच गया सर, देखो यहाँ 4। अब आप 4 में क्या जोड़ें कि 11 से भाग देते हुए पूरा पूरा कट जाए। 77 से भाग जाएगी तो 11 से पक्की जाएगी, क्योंकि उसके और टुकड़े नहीं हो रहे। 7 से भी भाग पूरी पूरी जाएगी, 11 से भी भाग पूरी पूरी जाएगी, तो यहां ऐड करना है। अगर कहता है इसमें से क्या घटाएं, तो वो 4 है। इसमें से क्या जोड़ दें, तो सर फिर 4 में क्या जोड़ दें, तो क्या जोड़ना है, हमेशा वो जो जोड़ने वाली संख्या होती थी उसको हम लिखते थे कि जोड़ते हैं हम भाजक माइनस शेष। भाजक वो होता है जिससे भाग देते हैं, और शेष नीचे रिमाइंडर यहां आता है। तो जब भी जोड़ना हो तो ये जोड़ेंगे 11 माइनस 4, तो 7 जोड़ने पर ये संख्या 11 से कटेगी। तो पक्की बात है जब तक 11 से नहीं कटेगी, जब तक ये 7 से भी नहीं, उससे 77 से भी नहीं कटेगी। और ऑप्शन में आपको दिखाई देता है, जैसे कि इस ऑप्शन में 7 दिखाई दे रहा है, तो फिर आप 7 के पीछे ही जाएंगे, 7 को ही पकड़ेंगे वहां से। चलिए सर, हम क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 50 पर। जितने भी क्वेश्चन इस सेगमेंट में हम लोग कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन सवाल मैंने अपनी तरफ से इसी को माना है। और ये ऐसी संख्या है, कैसी संख्या, जो 8 और 9 दोनों से विभक्त है। बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है सर। 8 और 9 जिससे ये पूरा पूरा विभक्त है, वो संख्या हमें रखनी है यहां। देखो सर, तो अब हम क्या क्या रख सकते हैं। सबसे पहले हम 8 से विभक्त होने की बात करेंगे, और यहां पर जो बातें निकल कर आने वाली हैं सामने, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है गणित की दृष्टि से, कि आप लोगों की सोच कैसी है। देखिए सर, जैसे हम आए 8 से विभक्त होगा तो क्या लिखेंगे सर हम, होने के लिए BB0 8 से विभक्त हो, तो पक्की बात है दोनों जगह B है, तो वैल्यू दोनों एक जैसी ही आएंगी। दोनों वैल्यू अलग से नहीं आ सकती सर, एक ही रखेंगे। जैसे B का मान कुछ भी रखें, तो क्या क्या रखने पर ये 8 से कट सकता है। देखो सर, अगर मैं यहां 4 रख दूं, B बराबर 4, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 4 0। 8 से भाग दो, पूरी पूरी कट जाएगी। देखो सर, अगर मैं B रखूं तो देखो किससे, 8 से विभक्त है। कैसे, 8 पंजे 40, बचता है 4, और 8 पंजे 40 पूरा पूरा चला गया, तो 8 से विभक्त है पक्का। B बराबर 8 रखूं तो 100% कट जाएगा, और बीच वाली संख्या को पकड़ ही नहीं सकते आप। 11 8 88, 8 से विभक्त। ये 90% लोगों की सोच होगी कि बिल्कुल सही लिखा है, और बिल्कुल सही लिखा भी है। लेकिन अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 0 आ जाए तो वो भी 8 से कटता है। जैसे छोड़ के यहां लिख लीजिए 1 1 1 1, देखो 8 से, 8 ही करना 8, 2 बचा 20 0, ठीक है सर, सॉरी 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 पंजे 40। अर्थात अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 0 हैं तो वो भी 8 से कट जाएगी। तो फिर सर 8 से कटने के लिए ये भी तैयार है, जब B बराबर कितना रख दूंगा, 0। 3 0 0 0 किसी भी संख्या के अंत में हो, के अंत में, तो ये 8 से विभक्त होगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी B की वैल्यू निकालने के लिए। अब B की वैल्यू पर से डिपेंड करेगा, यहीं पर मैं लिखता रहूंगा 9 से विभक्त। देखो सर, 9 से, इसी को आगे आप उतारते रहे। देखो सर, 9 से क्या घटेगा। देखो सर, अगर ये संख्या 9 से है तो संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ऊपर वाली
74 A0 और 440, ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? देखो सर यहां 8 रखा है तो मैंने 74 A0 880, और ये कितनी हो जाएगी? 74 A0 और 000। पक्का है सर? अब देखो 9 से कटे तो यहां a का वैल्यू कितना होगा? डायरेक्ट लिखना है सबको, a यहां सब जगह। देखो सर 7 और 4 11, 11 और 4 15, और 15 और 4 19, 19 है। 19 के बाद 9 से कटने वाली संख्या 27 आती है। तो फिर a का वैल्यू कितना है यहां? a कितना रखोगे? 8। बताओ, 19 और 8 27 होते हैं। यहां जोड़ो, 7 और 4 11, 11 और 16 हो जाएगा सर। ये देखो 8 और 8 16, 11 16 27, तो 27 है। तो फिर यहां a का मान कितना रख दोगे आप? 0। भाई 27 है तो 0 रखा जा सकता है? नहीं, या तो 0 रखोगे या एक ही जगह क्या रखोगे 36 करने के लिए? नो, ठीक है सर। 7 और 4 11, 11 और 16 27, तो यहां पर क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं? एक ही, या तो 27 कटेगा या फिर 36 कटेगा। यहां पर देखो सर 7 और 4 11, और 11 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 11 के बाद 18 आएगी, तो 18 करने के लिए कितना रखेंगे सर? यहां a का मान 7। तो अब देखो सर यहां मैं लिख सकता हूं, फर्स्ट में a प्लस बी कितना आएगा, सेकंड में कितना आएगा और थर्ड में कितना आएगा। देखो सर जब a की वैल्यू है 4 तो b की वैल्यू देखो सर आ रही है, सॉरी a की वैल्यू है 8 तो b की वैल्यू है 4, तो 8 और 4 12 अगर दिया है ऑप्शन में तो सही है। यहां है 8, देखो सर 8 प्लस 0 भी हो सकता है, तो 8 प्लस 0 से 8 आएगा, ऑप्शन में अगर 8 है तो चलेगा, या 8 प्लस 9 भी हो सकता है, तो ऑप्शन में अगर 17 है तो भी चलेगा। नीचे देखो सर थर्ड, जो हम नीचे जा रहे हैं, जब b की वैल्यू रखी है 0 तो सर a का मान आ रहा है 7, तो सर 7 भी चलेगा। 12 हो, 8 हो, 7 हो, 17 हो, सारे आंसर सही हैं। लेकिन सर देखो मेरे ऑप्शन में क्या क्या थे, इनमें से मैंने सारे रखे हैं। यहाँ 7 भी ऑप्शन, 8 भी ऑप्शन, 12 भी ऑप्शन, लेकिन डी में रख दिया ये सभी ऑप्शन। तो जितने भी सवाल मैंने आपको कराए हैं सर, लेंथ मत देखना सवाल की, सीखने आए हो ना तो जैसे मैं कहता रहूं वैसे चलते रहिए। गणित अगर बेहतरीन से भी बेहतरीन नहीं हुआ, आप अगर गणित के प्रदर्शन से जीवन में खुश नहीं हुए तो फिर मेरी गलती, लेकिन मैं सिखा रहा हूं और तुम इस बात को तय कर रहे हो, तुम इस बात को मानने को तैयार हो कि कौन सा सवाल कैसे होगा, तो फिर तुमने कुछ सीखा नहीं सर, मुझसे आगे चलने की कोशिश कर रहे हो। और जब सीखने आते हैं तो वैसे ही सीखा जाता है सर। एक बुरा ना मानने वाली बात है सर, मेरे पास रह जाती है, कभी कभी बताता हूँ। सीखा जाता है सामने वाले का अनुसरण करके, उनके पास जाके, और लोग सीखते हैं खोपड़ी पर बैठकर। खोपड़ी पर बैठकर सीखोगे कभी सीख नहीं पाओगे सर। बात मानिए, मुझे बड़ा हूँ मैं तुमसे, समझिए और पढ़िए सर। रामचंद्र जी ने एक जरा सी बात सुना रहा हूँ। रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया तो रावण जीवित थे, कुछ समय के बाद मरे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, रावण इस संसार के सबसे प्रकांड पंडित हैं, पृथ्वी पर उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। ये भली बात है वो राक्षस थे और उन्होंने राक्षस कुल का उद्धार करने के लिए सारे राक्षसों को मुझसे मरवा दिया, और वो बहुत ज्ञानी पंडित हैं। आप उनके पास जाएं और कुछ ज्ञान ग्रहण करें। लक्ष्मण पहले तो आना कानी करते रहे, बोले यार बड़े भाई भैया को भी यार क्या है, अभी तो इसे मारा था, अभी मैं इसे जाकर आऊँगा, मुझे ज्ञान दे दो तो वहाँ ठेगा। लेकिन रामचंद्र जी की बात वो मानना चाहते थे, तो उन्होंने क्या काम किया सर, उनसे कहा कि ठीक है सर मैं चला जाता हूँ भैया। चले गए, रावण की खोपड़ी पर जाकर खड़े हुए, बोले ओए ज्ञान जाना है कुछ? वो बसा प्रभु मुझ पे कहाँ ज्ञान है। रावण बोले मुझ पे कहाँ ज्ञान है, आपने तो मुझे मारा है, तुम महाज्ञानी हो, तुम शेषनाग के अवतार हो। दुनिया भर की बात कही, चुपड़ी पुड़ी बात कही। लक्ष्मण बोला सही कह रहे हो, बिल्कुल एक बात सही है तुम्हारी। आगे बोले उसने मना कर दी, रावण ने ज्ञान देने को मना कर दी। तो उन्होंने कहा, प्रभु ने हंसे, बोले भाई तुम कहाँ जाकर खड़े हुए? बोले खोपड़ी में। बोले देखो वो मरा जरूर पड़ा है मगर ब्राह्मण है, शिक्षक है, सिखाएगा जब
जब सीखने वाली मुद्रा में जाओगे तो भाई साहब आप जब वो वहां द्वारा जाते हैं उनके पैरों की तरफ खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रकांड पंडित, हे महान रावण, मैं आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहता हूं। तब उन्होंने उनको ज्ञान दिया और वास्तविकता में तब लक्ष्मण का क्रोध बहुत कम हो गया, वरना लक्ष्मण जैसा क्रोध ही पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ था। तो सर बात क्या है, आज भी बहुत सारे लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो ये समझ लेते हैं 500 या 600 रुपये पे करके कि हमने इस आदमी को खरीद लिया। नहीं सर, ये हमारा काम है सर। हमारा पूरा ग्रुप, जितने लोग भी हम जुड़े हैं, आईटी वाले, हम सब, जो कुछ भी पैसा इकट्ठा होगा सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पैसे की बात तो वो खत्म हो गई, लेकिन सर हमारा काम ये रहेगा कि हमसे आप जुड़े हो, हम आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। मैं ऐसे सवालों को लाया हूं तुम्हारे सामने, आप अपनी किताबों में ढूंढ के मुझे बताएं सर। बहुत रेयर केस में ये सवाल मिलते हैं, क्योंकि या तो कोई लिखने वाला बहुत अच्छा हो सर, उसने ये देखा हो। तो सर मैं अगला सेगमेंट यहीं शुरू कर रहा हूं, आपको देखिए जरा। दो अंकों की संख्या वाले सवाल आने वाले हैं। 2 अंकों की संख्या, तो पहले मैं इस बात को समझा देना चाहता हूं कि तरीका क्या है 2 अंकों की संख्या का। तो देखो सर, संख्या हमेशा मानेंगे ऐसी एक्स वाई, मगर उसे लिखेंगे कैसे? लिखेंगे उसको 10x + y। जब सवाल हल करोगे तो आप उसे 10x + y लिखोगे और वास्तविकता में संख्या क्या होगी? xy। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास 23 है तो मैं लिखूंगा 10 × 2 + 3 = 23। ये एक तरीका आता है। तो ये बात तो ये है, लिखी वो ऐसे जाएगी। और जो पहली वाली संख्या है x, ये है दहाई का अंक, और सर ये जो y है ये आया है इकाई का अंक। तो दहाई के अंक और इकाई के अंक में फर्क कहीं ना कहीं हमें नजर आता रहता है। वो वाली बातों को हम लोग यहाँ मेंशन करते रहते हैं कि सर फर्क है, फर्क है। वो वाली बातें सब हमें देखने को यहाँ मिलती हैं। अब आप जल्दी से सवालों पर आ जाएंगे, इस बात को कैसे उल्टा सीधा वो करता रहेगा, हम लोग भी तुम्हारे साथ करते रहेंगे। देखो सर, मैं आपको PDF के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो PDF आपके पास पहुंची है सारे क्वेश्चन की 100+2 है, इनमें जहां तक टाइप बनते रहे, जैसे ये टाइप चल रहा है सर, मैं देखो बताऊं कौन सा टाइप है, टाइप 6 कर रहे हैं हम, 6ठे प्रकार के सवाल कर रहे हैं। तो टाइप 6 आपको ये बता कर देगा कि कैसे सवाल हैं, किस प्रकार के सवाल इसमें हैं, और बाद में ये सवाल विविध में आएंगे, सब एक साथ आएंगे, फिर कोई सा कहीं भी रखा जा सकता है। तो शुरू में आपको सिखाया जा रहा है, बाद में रहेगी आई स्पाइस खेले हैं आप, सारे लोग छुप जाते हैं, एक आदमी ओता देता है, ओता देने वाला वहाँ से गुजर रहा हो, पीछे से उस आदमी ने उसके हाथ पे यहाँ मार देता है, कहता है धप्पी, वो दोबारा जाएगा। बचपन की कहानी है। एक बार नौकरी लगा लो, सेंटर पे आना, हम आई स्पाइस खेलेंगे यहीं, आ जाओ, देखें कौन पाता है हमें। देखें सर, तो क्वेश्चन पर आऊँ। क्वेश्चन है सर मेरे पास, देखिए 51 दो अंकों की एक संख्या और उसके अंक पलटने पर बनी संख्या के बीच का अंतर 54 है। संख्या के अंकों का अंतर क्या है? देखो सर, एकदम से संख्या तो आपने एकदम क्या मानी, x + y। तो लिखी कैसे उसे? लिखा हमने उसको 10x + y। अब देखो सर, पहली बार तो थी ये 10x + y, अंक पलटोगे तो y आगे आ जाएगा, x पीछे चला जाएगा। अंक इसमें दो हैं, एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। तो सर फिर जो आएगा अंक पलटने पर जो संख्या आएगी, देखो इसको पढ़ लो कौन सी बड़ी है इसमें। वो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंक पलटने पर बनी संख्या के बीच का अंतर है जो। तो देखो सर, ये अंक पलटने पे बनेगी 10y + x। सारे लोग पहले इस बात से सहमत हो जाओ, मुझे बड़ा अच्छा लगने वाला है। अंक पलटने का मतलब होगा, जैसे ये xy लिखा है तो संख्या byx लिखी जाएगी। अब byx को कैसे लिखोगे? 10y + x। तो देखो सर, ऐसे लिखा है। जहां 10 से गुणा हो रही है और जहां सिंगल संख्या लिखी है, ये आपस में बदल जाती हैं। 10 वाला इधर चला जाएगा और ये संख्या उधर चली जाएगी।
ये दोनों का इनका रूल रहता है, नियम रहता है। अब देखो इतनी लाइन है। एग्जाम में मेरे भाई तुम्हें ये नहीं लिखना है, ध्यान दें सब लोग, मैं समझा रहा हूं तब ये लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखना है एग्जाम में। तो देखिए सर क्या लिखा मैंने, जैसे मैं यहां आया तो मैंने क्या लिखा इसमें, tan x प्लस वाई, और माइनस जब अंदर गया तो tan y माइनस एक्स बराबर 54, दोनों माइनस हो गए। x में से x घट गया तो 9x बचा, 10y में से ये तो 9y बचा और बराबर 54। अब बिल्कुल एंड में आ गए हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बचने वाला है बराबर कितना, 54। 9 का पहाड़ा हमें आता था, ये कट जाएगा, 9 54। हमसे पूछा भी यही था कि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, तो संख्या के अंकों का अंतर हमें यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कितना है, 6 है सर। और सवालों पर इसमें बढ़ रहे हैं। किसी दिन देखिए सर, एक टाइप का सवाल जहां खत्म हो जाया करेगा, तो हो सकता है कि लेक्चर आपका 10-15 मिनट छोटा भी हो जाए, हो सकता है 10-15 मिनट बड़ा भी हो जाए, क्योंकि मैं टॉपिक बीच बीच में काटूंगा नहीं सर, जब तक टाइप चला करेंगे। और जब विविध चला करेंगे तो पूरा फिक्स होगा। आ जाइए सर, बात करना चाहता हूं 52 की। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। देखो सर, संख्या आपने लिखी थी x बाई, और इसे लिखा था tan x प्लस बाई। तो क्या कहा, जैसे कहे संख्या का दहाई का अंक यानी कि x इकाई के अंक से 3 गुना है यानी कि 3y। एक समीकरण तो ये है सर मेरे पास। समीकरण होती है सवाल की शर्तों के अनुसार, जो सवाल में बात दी गई है उसके अनुसार। आगे कह रहा है सर 3 गुना, यदि संख्या से 36 घटा दें, तो देखो सर संख्या थी ये, 36 घटा दें तो मैंने घटा दिया, तो संख्या के अंक पलट गए, tan y प्लस एक्स हो गया। और अब पूछ रहा है मूल संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, तो उसके लिए सर हमें पहले x और y दोनों का वैल्यू निकालना होगा। तो देखो सर अब हम यहां सीधी आ रहे हैं, इन सबको आप इधर ले आओ, tan x प्लस वाई माइनस का tan y माइनस का x, और 36 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 9x बचा, 9y बचा बराबर 36, 9 कॉमन ले लिया यहां से, x माइनस वाई बचेगा 36 और 9 चौक 36। अब वैल्यू यहां रखेंगे सर x का, ये वाला उठा के यहां वैल्यू रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो x की जगह 3y माइनस वाई और बराबर 4, 2y बराबर 4, y बराबर 2, तो x बराबर 4 आएगा, 6 सॉरी। क्यों, x जो है y से 3 गुना था। ये वाली बात को मैंने यहां रख दिया। देखो जरा फटाफट आप इस बात को समझे कि नहीं समझे। x बराबर 3y है, तो y की वैल्यू 2 आ गई है, तो 2 जब मैं 3y में रखूंगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। बस सर हमसे पूछा था x गुणा y, अंकों का गुणनफल, तो x की जगह आया 6, इसकी जगह आया 2, और 6 दूनी 12 यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन में आ जाएंगे सर 53, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है सर, मुझे लगता है 54 तक ही इस टाइप के हैं भी, 53 पर जाएं हम। देखो सर इसमें क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। देखो सर संख्या तो आप वही मानेंगे, tan x प्लस वाई। क्या कह रहा है सर, अंकों का योग। तो देखो अंक इसमें x और y हैं, ध्यान रखना है। जैसा संख्या मैंने बताया था 23 है, तो अंक होंगे 2 + 3 5, अंकों का योग ये आएगा। और संख्या कैसे आएगी, संख्या लिखनी हो तो 2 गुणा 10 और प्लस 3। तो अब देखो सर इसको छोड़ें, थोड़ी देर इसमें आ जाए जरा। क्या कह रहे हैं सर, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का p गुना है। तो देखो सर ये जो संख्या है tan x प्लस वाई, ये है p गुना इससे। अब कह रहा है सर वो
यदि अंक पलट दें तो अंकों के योग की कितने गुना हो जाएगी? बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है सर। अंक पलट दें, देखो सर एक संख्या तो ये है, ये तो है p गुना, हमें पता है। अंक पलट दें तो tan y प्लस x हो जाएगा, और पूछ रहा है कि अब कितने गुना आएगा। मैंने मान लिया k गुना आएगा, तो वैल्यू मुझे k की निकालनी है। ऊपर देखो सर, संख्या जो है यानी कि tan x प्लस y वो कितनी है? अंकों के योग का, अंकों के योग का कितने गुना है? p गुना, और पलटने पर कितने गुना आएगा? अंकों के योग का। तो k की वैल्यू निकाल लिया, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, बहुत आराम से निकल जाएगी जोड़ने पर। देखो सर यहां से 10x और x 11x आएगा, y और 10y 11y आएगा, और x प्लस y कॉमन है दोनों में, तो ये आ जाएगा p प्लस k। यहां से 11 कॉमन लो जरा, x प्लस y और x प्लस y और p प्लस k यहां पर है हमारे, दोनों तरफ x प्लस y का फैक्टर आ रहा है। तो जब दोनों तरफ हो बराबर में तो फैक्टर एक दूसरे से कटते नजर आते हैं, तो फिर सर इनको काट भी दीजिए, ये कट गया। तो देखो सर p प्लस k बराबर 11, और हमसे पूछ रहा था बार बार k का मान, तो 11 माइनस p। ये सवाल है ना सर, शानदार हैं और जानदार हैं सर। इसीलिए हो सकता है कि अभी इनिशियल स्टेज में है, हम शुरू का पहले हफ्ते से गुजर रहे हैं, तो जो हमारे काम है वो भी हम पर भी थोड़ा थोड़ा लोड है, लोगों से बात करने में थोड़ा टाइम भी जा रहा है, उनको ऐप के बारे में समझाने में टाइम जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी को डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी से लॉग आउट नहीं हो रहा है, बड़ी समस्याएं हैं सर। 2-3 बातें सर मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा, आज काम वाली हैं, जरा ध्यान रखें सर उसको। क्वेश्चन नंबर सर 54 पर आ जाएं पहले। दो अंकों की एक संख्या tan x प्लस y तथा अंक पलटने से बनी संख्या tan y प्लस x, इन दोनों संख्याओं का योग कह रहा है कि 55 है, बनी संख्या के अंकों का योग 55 है। बल्कि ये देखिए सर थोड़ा सा लैंग्वेज पर चले जाएं सर, जैसे उसने दिया है ना कि अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, बल्कि संख्याओं का योग, अंकों का नहीं सर, बनी संख्या का योग, ये ऐसे लिखेंगे सर, बनी संख्या का योग 55 है। तो अब अंकों का योग बताना है, ये 55 दिया है सर आपको। तो आप करेंगे क्या सर, इन्हें जोड़ देंगे, 10x में एक x जुड़ जाएगा तो 11x, y में जुड़ जाएगा तो 11y, और बराबर है 55। बड़ी बात तो लग नहीं रही होगी सर आपको, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सा सवाल आया होगा। 11 यहां से कॉमन लेंगे सर, x प्लस वाई बराबर 55, x प्लस वाई निकाला तो सर 11 से काटते नजर आएंगे 5, तो 5 आ जाएगा। तो जो भी संख्या है, जैसे संख्या 23 है सर, देखो आपने देखा 23 है, कोई सी भी ले लेना, तो इसके अंक पलटोगे ये आ जाएगी, योग कितना 55। तुमने 14 ले ली, ठीक है सर 14 ले ली आपने, तो अब क्या लिखोगे 41, 5, 5। तो संख्या तुम कहो ना संख्या बता दो कौन सी है, कतई नहीं बता सकता भाई, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, कई सारी संख्याएं हो सकती हैं सर। पहली 32 भी हो सकती है, पहली 23 भी हो सकती है, पहली 14 भी हो सकती है, 41 भी हो सकती है, और भी बहुत सारी इसमें बना दूंगा सर मैं, यहीं से 15 होने वाली। लेकिन हमारा जो काम है, जिसमें हम लोगों को लग रहा है कि हमें क्या करना है, वो सवाल सर यही है, वो तरीका यही है कि हम बेसिक को सीखें, हर सवाल के करने के तरीके पर हम जोर दें। अब देखो सर इसमें है ना, मैंने पहली बार एक सेगमेंट रखा है, बहुत कम किताबें इसकी चर्चा तुम्हें करती नजर आती हैं। तो सर बाइनरी थ्योरी आएगी, कंप्यूटर किन शब्दों को पकड़ता है, बाइनरी सिस्टम जो है। अब मैं देखो सर यहां पर 5 या 10 मिनट बची हैं,
मुझे 5-10 मिनट चर्चा करनी है। मैं चाहूँ तो इनको यहाँ समझाऊँ और कल कराऊँ, लेकिन सर मेरा बहुत मन ये है कि मैं इसको जब कराऊँ तो 20-25 मिनट एक साथ आप लोगों को कराऊँ। तो मैं ये वाला पीरियड आपका थोड़ा छोटा करना चाहूँगा और इसमें जो ज़रूरी बातें हैं आपसे 5 मिनट की वो मैं करना आऊँगा सर। देखिए सर, इसमें जो ज़रूरी बातें हैं महत्वपूर्ण वो ये हैं, आप अपना लॉगिन और पासवर्ड पहले किसी को ना दें सर। अगर आपने लॉगिन पासवर्ड किसी को दे दिया है तो वो आपके मोबाइल से इसको लॉग आउट कर देगा और अपने मोबाइल में चला लेगा। आप फिर हमें फोन करेंगे सर, हम उसके लिए कुछ नहीं जानते। कंपनी इतनी सिक्योरिटी देती है, आप अपने मोबाइल में खूब चलाइए, लॉगिन पासवर्ड किसी को मत दीजिए। दूसरा सर, अभी हम पहले हफ्ते थे तो हमने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इसलिए नहीं लगाई कि लोगों को चलाना नहीं आ रहा, कोई 3-3 4-4 बार भी लॉगिन लॉग आउट कर रहा है। लेकिन सर जो रूल्स हैं वो इसके ये हैं कि अगर आप इसको लॉगिन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, तो पक्की बात है कि आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में देखना चाहते हैं, चल जाएगा। लेकिन सर उसकी भी लिमिट होती है। आप 1 महीने में 3 बार मैक्सिमम इसको बदल सकते हैं आने वाले समय में, कि आप अपने मोबाइल में देख के अपने पिताजी के मोबाइल में देखना चाहते हैं तो सेट कर लो आपको किस मोबाइल में देखना है। 3 से 4 बार तुमने आगे किया, मंडे के बाद 3 से 4 बार आपने लॉगिन लॉग आउट लॉगिन लॉग आउट लॉगिन किया, आपकी आईडी बंद हो जाएगी सर। उसके लिए आप हमें कॉल करेंगे तो मैं सीधा कॉल आईटी सेक्टर वालों को दे दूंगा। आईटी सेक्टर वाले तुमसे ये बताएंगे कि तुम इसको इस मोबाइल में, कभी इस मोबाइल में, कभी इस मोबाइल में। ऐसे नहीं होता है सर। लॉगिन पासवर्ड है, आपको दिया है, आप अपना पैक है, अपने में देखें। अभी एक भाई की मेरी शिकायत थी, कोई उसके पास मोबाइल देखने आया, बोला यार ये तेरे में कैसे चलता, जरा मुझे समझा। तो उसने कहा ठीक है मैं समझाता हूँ। उसने कहा लॉगिन पासवर्ड कैसे बनता, तो उसने बता दिया लॉगिन पासवर्ड ऐसे बनता। उसने वो लॉगिन पासवर्ड अपने वाले में डाल दिया ले जाके, दूसरे वाले के मोबाइल से खत्म हो गया जिसने पैसे दिए थे। अब वो उसे ढूंढता फिर रहा उस लड़के को। ये हमारा काम नहीं है सर। लॉगिन पासवर्ड सिक्योरिटी है, ऐप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनवाया गया। इसीलिए जो लोग भी गलत एंट्री करते हैं, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ लॉगिन पासवर्ड बनवाने में। कभी कोई छोटा बना देता है, पीछे छोटा लिखा आगे बड़ा लिखा, ये समस्याएं हैं सर। ये समस्याएं आप लोगों को सिक्योरिटी ही रखनी है। आप किसी को भी अपना लॉगिन पासवर्ड बार बार देंगे, बार बार वो आपके मोबाइल से इधर जाएगा, आपकी आईडी ऊपर से बंद हो जाएगी। आप उसके लिए हमें कहेंगे कल, तो हम पहले ही हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर वालों के साथ हम लोग बार बार ये बातें नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सर हमारे काम करने के कुछ नियम हैं, आप हमें कुछ मत कहिए, तुम्हारे काम करने के नियम हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे सर। सबसे शुरू में सर हम ये बातें बता रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि सर ये वीडियोस वगैरह कुछ शेयर भी हो रही हैं। मैंने कहा हमने जानबूझकर किया है सर, कहीं शेयर कर रखी है। मंडे से सारा अपडेट निकलकर जब आप जाओगे ये सब चीज़ें आपको बंद नजर आएंगी। ये तो पहला काम है। दूसरा, लॉगिन पासवर्ड आप बांटते रहे और मुझे कॉल करेंगे सर, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। फिर आपको दोबारा आईडी अपना बनाना पड़ेगा, डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड भी बदलना पड़ेगा, बदल कर आईडी पासवर्ड फिर आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा, तब आप देख पाएंगे। और तुम कहे सर हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा नहीं हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब भी 1-2 दिन आप ये खेल सकते हो, लॉगिन पासवर्ड, या सर दूसरे के में देख सकते हो, डाउनलोड्स कर सकते हो, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर जिस दिन मंडे को क्लास होगी उस दिन सर ये सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी, और आपने ऐसी कुछ भी हरकत की तो वो आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे पक्का, अगर आप पासवर्ड आईडी खेलेंगे। 1-2 बार के लिए बिल्कुल बोल रखा है, तो उन्होंने कहा सर महीने में मैक्सिमम 3 बार कोई ये काम कर सकता है मंडे के बाद, कि आप लॉगिन पासवर्ड बदल सकते हैं। दूसरा सर हम बार बार कह रहे हैं, एक क्लास हम बड़े मन से चला रहे हैं एसएससी स्टेनो की। सर एसएससी स्टेनो का सर डेट जब दे दिया है, सब लोगों को पता चला कि सर एसएससी स्टेनो की डेट आ गई है, 11 नवंबर दिया है सर। बिल्कुल अलग बैच लगा रहे हैं सर। इंग्लिश जो है राशिका मैम पढ़ा रही हैं, जीएस में पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग का हमारा प्रॉपर बैच चल रहा है सीओडी के लिए सर। उसी में हमने एक बात बोली है कि हम उसमें इंग्लिश और बैचों से थोड़ी ज़्यादा कराएंगे। 100 नंबर का जीएस इंग्लिश आता है उसमें, तो मैम ने ये कहा है कि हम उसमें अलग से प्रैक्टिस सेट, अलग उस बैच में सब कुछ कराते नजर आएंगे। लेकिन पूरा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश रहेगी कि सर की अंग्रेजी बहुत बेहतरीन आए। जीएस रीजनिंग पे हम अपने हिस्से की मेहनत वहाँ करेंगे। तो जो एसएससी स्टेनो वाले लोग हैं और उन्हें अभी लग रहा था कि पता नहीं हमारा पेपर कब होगा, तो पक्का श्योर है सर नवंबर में होगा। नवंबर का मतलब आप हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर
3 महीने पढ़ाई के लिए देंगे सर, और 3 महीने में हम तुम्हारा पूरा कोर्स कराने का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। फटाफट सर वहाँ कराते रहेंगे। ठीक है सर, आज हम इस बैच को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं सर, क्योंकि कल से बाइनरी थ्योरी पढ़ानी है, सिस्टम पढ़ाना है, तो शुरू से पढ़ाएंगे फ्रेश मूड में। ठीक है सर, धन्यवाद, नमस्कार।